हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद गुरु। आज हमारा बिगिनर्स गाइड टू ऑप्शन सेलिंग का सेकंड चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग क्यों करनी चाहिए और ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों में से दोनों के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो उसका क्या एडवांटेज है और ऑप्शन सेलिंग करते हो तो उसका क्या एडवांटेज है। प्लस आपने सुना होगा कि मार्केट के अंदर बहुत बार ऐसा सुना होगा कि 65% ऑफ द टाइम्स ऑप्शन सेलर विन करते हैं। ये क्यों होता है ये मैं आपको आज समझाऊंगा और ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग कब करनी चाहिए और इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। इसके अंदर हम डिटेल में सीईपी क्या है उसके ऊपर नहीं जाएंगे। सीईपी कब और क्यों लेना होता है उसके ऊपर जाते हैं और ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या लेना होता है, अगर आप ऊपर के डायरेक्शन में हुए अगर डाउन साइड डायरेक्शन में हुए तो क्या लेना होता है, और अगर सेलिंग करते हो और अगर बाइंग करते हो तो सेलिंग में क्या आपका एडवांटेज है और बाइंग में क्या आपका डिसएडवांटेज है और बाइंग में क्या एडवांटेज है और सेलिंग में क्या डिसएडवांटेज है, हम इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। सो इस लेक्चर के अंदर आपको बेसिक्स होगा। अभी हम आगे जाके मैं आपको स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल भी समझाऊंगा, बट इसके अंदर मैं स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल का एक छोटा सा नमूना दे दूंगा कि उसके ऊपर यूज करके वो क्या होता है। अभी हम बढ़ते हैं स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हम ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं और क्या होता है। मैं आपको पूरा डिटेल में जो है स्क्रीन के ऊपर समझाता हूं। तो अभी सी और पी, हम इस टॉपिक के ऊपर पहले तो आते हैं। सी और पी, इसके ऊपर आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, दोनों को आपको इसके ऊपर ट्रेड करना है। अभी ये हम पहले तो बायर क्या करेगा, मतलब कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो बायर क्या खरीदेगा, ओके, और सेलर क्या करेगा इसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले देखते हैं कि बायर क्या करेगा। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर है। अगर यहां से बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है और आपका एनालिसिस है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप यहां पे अगर आप बायर हो तो आप सी बाय करोगे, आप सी बाय करोगे अगर आप बायर हो तो, ओके। अगर बैंक निफ्टी 45,000 पे है और आपको लगता है कि बैंक निफ्टी यहां से नीचे जाएगा तो आप पी बाय करोगे। यहां से अगर ऊपर जाएगा तो आप सी बाय करोगे, यहां से अगर नीचे जाएगा तो आप पी बाय करोगे। इसके अंदर में एटीएम, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, हम ऊपर से पूरा ओवरऑल आने वाले हैं, ओके। मैं ट्राई करूंगा एटीएम और इन द मनी आपको शॉर्ट में समझाने का, क्योंकि नहीं तो ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा इसलिए, ओके। सो ऑप्शन बायर है, अगर ऊपर जाएगा मार्केट 45,000 से ऊपर अगर जाने वाला है, फॉर एग्जांपल उसका व्यू अप साइड का है तो वो सी बाय करेगा ऑप्शन बायर, और अगर डाउन साइड का है तो वो पी बाय करेगा, ओके। तो इसका जो प्रीमियम होता है, अभी जो भी ये प्रीमियम खरीदेगा, मतलब कि जो भी 45,000 का स्ट्राइक का जो प्रीमियम होगा, अगर वो 200 पे है प्रीमियम, अगर प्रीमियम 200 पे है तो प्रीमियम बढ़ेगा तब ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा, ओके। प्रीमियम अगर 200 से 201 होता है तब जाके उसको प्रॉफिट होगा, 202 होता है ये प्रॉफिट है। बट अगर 200 से नीचे आता है प्रीमियम तो ऑप्शन बायर को लॉस है। सी पी दोनों में सेम, अगर सी का 200 प्रीमियम है तो वो भी बढ़ना चाहिए, और पी का अगर 200 है या जो भी प्रीमियम है, मैं 200 एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, तो वो बढ़ना चाहिए। अगर जब बढ़ेगा 200 से ऊपर जाएगा तब बायर को प्रॉफिट होगा, ओके। सी और पी दोनों का प्रीमियम बढ़ना चाहिए तब प्रॉफिट होगा। आई होप कि ये जो पॉइंट है वो आपको समझ आया होगा। प्रीमियम बढ़ना चाहिए, प्रीमियम अगर जो एंट्री लिया है उससे घटेगा तो आपको लॉस होगा, और जब प्रीमियम बढ़ेगा तब आपको प्रॉफिट होगा अगर आप बायर हो तो, ओके। अभी ये हो गया बाइंग का पॉइंट। तो एक बार यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रीमियम फॉर बायर्स। आप इसे ध्यान से देखना, सी है यहां पे पी है। फॉर एग्जांपल के लिए 200 इनका प्रीमियम है जो भी आपने स्ट्राइक लिया है, ठीक है। तो ये बढ़ेगा तब प्रॉफिट होगा, ये घटेगा तब लॉस होगा, सी पी दोनों, ओके। अभी आते हैं सेलर्स के ऊपर। सेलर्स का प्रीमियम क्या होगा, प्रीमियम फॉर सेलर यानी कि ऑप्शन सेलर, ठीक है। सी
और P। अगर ऑप्शन सेलर है, फॉर एग्जांपल उसका प्रीमियम 200 है या जो भी प्रीमियम हो, ये जब घटेगा तब इसको प्रॉफिट होगा, यानी 200 से जब नीचे आएगा 199, 198, ये जो भी नीचे है 200 से नीचे उसको प्रॉफिट, 200 से नीचे उसको प्रॉफिट। अगर 200 से ऊपर जाता है तो ऑप्शन सेलर जो है उसको लॉस होगा। जब ऑप्शन बायर को प्रॉफिट हो रहा है तो ऑप्शन सेलर को लॉस हो रहा है, जब ऑप्शन बायर को लॉस हो रहा है तो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हो रहा है। देखो स्टॉक मार्केट में अगर किसी को लॉस होता है तो किसी को प्रॉफिट होता है, किसी जिसका लॉस हो रहा है, ओके, जिसका लॉस हो रहा है उसमें से ही प्रॉफिट वाले बंदे को अमाउंट जा रहा है, ओके। तो ऑप्शन मतलब जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर एक का लॉस तो एक का प्रॉफिट, ओके। सो इसी तरीके से यहाँ पे भी है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका जब लॉस हो रहा है तब इसको प्रॉफिट हो रहा है, जब इसको प्रॉफिट हो रहा है तब इसको लॉस हो रहा है, ओके। सो नीचे जाएगा। ऑप्शन सेलिंग के लिए हमेशा याद रखना, ऑप्शन बाइंग के लिए प्रीमियम ऊपर जाता है तब प्रॉफिट होता है, ऑप्शन सेलिंग के लिए जो भी आपने प्रीमियम लिया है वो कम होना चाहिए तब आपको प्रॉफिट होगा, ओके। अब ये हो गया ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का पॉइंट जो प्रीमियम का है। अभी ऑप्शन सेलिंग कब करनी चाहिए, मतलब कि सी या पी क्या लेना चाहिए, ओके। अगर ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी या नीचे जा रहा है तो उसके ऊपर आते हैं। अभी फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी है 45,000 पे, अगर आपका व्यू अपसाइड का है, यहां से ऊपर जाने वाला है, तो आप पहले तो ये सोचो, अगर आप ऑप्शन बायर रहोगे तो आप क्या लोगे। आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि आप सी बाय करोगे। तो आपको इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट है पी। आपको पी सेल करना है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं ट्राई कर रहा हूं आपको समझाऊं, ताकि इससे आप जब ऑप्शन सेलिंग करो तो आपको इजी हो। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में ये कंफ्यूजन बहुत बार होता है, मुझे भी जब स्टार्टिंग में किया था तब मुझे ये बहुत कंफ्यूजन होता था कि सी लेना है पी लेना है, कौन सा सेल करना है, ओके। क्योंकि अगर ऊपर जा रहा है तो हम सी तुरंत बाय कर लेते हैं, हमें बाइंग के लिए पता होता है। बट सेलिंग में थोड़ा सा स्टार्टिंग में होगा, बट आपको ये आदत पड़ जाएगी जब आप सेलर्स के व्यू से समझोगे तो, ओके। यहां से बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाना है, आपका व्यू ऊपर है, तो आप पी सेल करोगे। अभी आपने जो पी सेल किया उसका प्रीमियम 200 होगा, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाएगा, यानी जब जैसे जैसे आपको बैंक निफ्टी ऊपर जाते जाएगा तो आपका प्रॉफिट है, क्योंकि आपको आपने ऊपर के डायरेक्शन का व्यू था। तो आपका ये घटते जाएगा, यानी ये कम होगा तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। अगर बैंक निफ्टी यहां से आपका व्यू गलत हुआ और यहां से नीचे आया तो ये 200 से बढ़ेगा तो आपका लॉस होगा। समझ रहे हो। अभी अगर फॉर एग्जांपल यहां से आपको नीचे जाना है, अभी आपका व्यू नीचे के लिए, तो आपको क्या, आप तुरंत सोचो कि मैं बायर हूं तो मैं क्या लूंगा, मैं पी बाय करूंगा। तो आप तुरंत, इसका अपोजिट क्या है, सी। तो हमें सी सेल करना है, क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग कर, ऑप्शन सेलिंग के बारे में सीख रहे हैं तो हम ऑप्शन सेल करना है, ओके। सो यहां पे अगर आप ऑप्शन सेल करोगे, आपका व्यू डाउन साइड का, आपने फॉर एग्जांपल 45,000 का सी सेल किया, ओके। एटीएम 45,000 चल रहा है, आपने उसको सेल किया। तो जैसे ही आप सेल करते हो, इसका 200 फॉर एग्जांपल 200 का प्रीमियम है, तो 200 का प्रीमियम इसका घटेगा अगर आपका डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, तो मतलब कि 200 का जो प्रीमियम है वो कम होगा अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। तो अगर आपके डायरेक्शन में नहीं गया, अपोजिट जाने लगा, तो ये प्रीमियम आपका बढ़ेगा और आपको लॉस होगा। यहां पे नीचे आपको प्रॉफिट रहेगा और ऊपर के डायरेक्शन में आपको लॉस रहेगा, ये याद रखना, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में उल्टा होता है इसका, ओके। यहां पे आप सी सेल कर रहे हो, नीचे के डायरेक्शन में व्यू है तो आप सी सेल कर रहे हो, आप सी को सेल कर रहे हो। जब यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन में आपका व्यू है, मार्केट नीचे जा रहा है तो आप सी सेल कर रहे हो, ऊपर जा रहा है तो आप पी सेल कर रहे हो, ये ध्यान रखना, ओके। अगर ध्यान में मतलब समझता नहीं है तो आप उस वक्त क्या करो, उस वक्त सोचो कि आप बायर हो तो क्या लोगे। अगर बायर हो तो आप सी लेने वाले हो, अगर ऊपर जा रहा है तो आप तुरंत सोचो कि सी का उल्टा क्या, पी, तो आप पी सेल कर दो, ओके। सो आई होप कि ये जो पॉइंट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हम आते हैं 65% और 35%, ये ऐसा क्यों कहा जाता है, यानी 65% टाइम ऑप्शन सेलर विन करता है और 35% टाइम ही ऑप्शन बायर
विन करता है। ये ऐसा क्यों है? ये ज्यादा टाइम विन क्यों कर रहा है और ये कम टाइम विन क्यों कर रहा है? ये आपके भी दिमाग में बहुत बार क्वेश्चन आया होगा कि ऐसा क्यों। अभी मैं बताता हूं। अभी इसको अगर ऑप्शन सेलिंग करनी है तो ऑप्शन सेलिंग के लिए एक लॉट अगर खरीदना हो, 1 लॉट अगर खरीदना हो तो इसे लगेंगे 1 लाख के आसपास का मार्जिन। ओके, 98,000 80,000 में आ जाता है, बट हम 1 लाख पकड़ के चलते हैं, 1 लाख के आसपास का मार्जिन लगेगा इसको। इसे अगर 1 लॉट लेना है तो 5 या 10,000 के अंदर इसका 1 लॉट आ जाएगा, 5 या 10K के अंदर 1 लॉट आ जाएगा। ओके, अभी इसे एक लॉट लेने के लिए 1 लाख लग रहा है। इसे एक लॉट लेने के लिए 5 से 10,000 लग रहे हैं, प्लस इसके पास जो 200 है, ओके, इसने फॉर एग्जांपल इसके पास जो भी प्रीमियम है वो प्रीमियम ही इसका प्रॉफिट रहेगा, इसे उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एटीएम या जो भी लिया हो स्ट्राइक प्राइस, उसका प्रीमियम 300 है, आपके पास सिर्फ 300 है, अगर ये 300 पूरा कम हो जाता है तो बस आपका प्रॉफिट वहां पे खत्म। बट इसके पास अगर 300 है, ये 300 कितना भी बढ़ेगा तो भी चलेगा इसके लिए। ओके, मतलब इसको अनलिमिटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट, इसको अनलिमिटेड प्रॉफिट है। ओके, और इसको लिमिटेड प्रॉफिट है। लिमिटेड क्यों है? क्योंकि इसके पास जो 300 है वो ही कम होगा तो उतना ही मिलेगा, इसको उससे ज्यादा मिलना नहीं है, इसके पास उतना ही प्रीमियम है। बट इसको 300 से कितना भी ऊपर गया, यानी जो लॉस है वो इसको अनलिमिटेड है। अभी देखो, ये जो यहाँ पे जो पॉइंट है, इसको लॉस सिर्फ 300 का है। ओके, इसको लॉस सिर्फ 300 का है, अगर कम होता है तो सिर्फ 300 ही कम होगा, उससे ज्यादा क्या ही कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 300 से ये कम कम होते होते जीरो पे आएगा, एक पॉइंट आएगा, जब ये जीरो पे आ जाएगा तो इसका 300 गया, मतलब जितना इसने लिया होगा 5-10 हजार से जो लिया होगा उसका गया 5-10 हजार। बट इसका जो इसने लिया है उससे ज्यादा जा सकता है, इसने जो 300 का प्रीमियम लिया है उससे ज्यादा इसका लॉस हो सकता है, इसका लॉस अनलिमिटेड है। तो ये होता है इसके अंदर का सिर्फ एक ड्रॉबैक। बट यहां पे आप एसएल लगा सकते हो, ये अनलिमिटेड नहीं होता। ठीक है, आप एसएल लगा दो तो आपका लिमिटेड लॉस है, अगर आप एसएल लगाते हो आपका लिमिटेड लॉस है। यहाँ पे भी तो आप ऐसे नहीं लगाओगे, यहाँ पे भी आप जीरो नहीं होने दोगे, होने देते, मतलब स्टार्टिंग में होता है कि हमें पता नहीं होता है तो हम जीरो हो जाता है। बट आपको यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे, हम स्टॉप लॉस के साथ काम करने वाले हैं, तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो ये भी पॉइंट ये हो जाता है। सिर्फ इसके अंदर का एक पॉइंट है कि आपके पास सिर्फ इतना है 300, इसके पास जितना है इसका अनलिमिटेड बना सकता है। बट यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए देना पड़ रहा है सिर्फ 300 के लिए, आपको यहाँ पे सिर्फ 5 से 10 हजार रुपए देना पड़ रहा है इस 300 के लिए, बढ़ेगा तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। बट मैं अभी आपको ये जो चीज है ना, ये लालच है, ये लालच है, इसे ग्रीड, ये लालची बनाने का काम हो रहा है। ठीक है, इससे लालच पैदा होगी आपकी कि आप 5-10 हजार से आप कितने भी लॉट, मतलब 5-10 हजार से आप एक लॉट ले लोगे तो आप 1 लाख के अंदर 10 लॉट ले लोगे और आपका लॉस भी बढ़ेगा। ठीक है, भले ही आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है बट आपका लॉस भी बढ़ेगा। अभी मैं आपको इसके ड्रॉडाउन्स और इसके इसके ड्रॉडाउन्स क्या है, मतलब कि इसके खराब पॉइंट्स क्या है और इसके अच्छे पॉइंट्स क्या है ऑप्शन सेलिंग करने के, वो बताता हूं। इससे ही इसका रेशियो जो है वो पता चलेगा आपको। सो अभी मैं ये मिटा देता हूं। तो अभी अभी ऑप्शन सेलर अगर यहां पे एंट्री लेता है और ये ऑप्शन बायर है, अगर ये 45,000 पे एंट्री लेता है, मैं इसको और भी डिटेल में समझाऊंगा आगे, बट यहाँ पे मैं इतना समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी आपको समझाऊं। अगर यहां से
ऊपर जाता है और इसका यहाँ पे इसने एंट्री लिया है, इन दोनों ने 45,000 पे 45,000 पे एंट्री लिया, ये बायर है और ये सेलर है, ठीक है, दोनों ने 45,000 पे एंट्री लिया है। अभी बायर के लिए यहां से मार्केट स्ट्रेट ऊपर जाना चाहिए, यानी एक मोमेंटम में मार्केट मूव होना चाहिए, मतलब कि थोड़ा स्पीड होना चाहिए मार्केट के अंदर। मार्केट ऐसे भी गया तो भी चलेगा, बट स्पीड होना चाहिए। मार्केट जाने के बाद रुकना नहीं चाहिए। यहां पे क्यों रुकना नहीं चाहिए? इसको एक डिसएडवांटेज होता है, यानी इसका थीटा डिके होता है, ठीक है, इसका थीटा डिके होता है। ये हम ग्रीक्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये थीटा डिके क्या है, बट आप इधर मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं कि टाइम, जो भी आप टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट वहां पे साइडवेज में, उसके अंदर जो आपने प्रीमियम लिया है 200 का, वो कम होते जाएगा। जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल आपने एंट्री ली थी 197 पे और ये वही ऊपर 197 पे एंट्री लेने के बाद ये ऊपर घूमते रहा, आपके एंट्री के भले ही ऊपर है बट फिर भी ये 197 से नीचे आ जाएगा, यानी 196 ट्रेड कर रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि यार ये यहां से ऊपर है फिर भी ये मुझे लॉस क्यों दिखा रहा है? तो ये थीटा डिके की वजह से, जो कि ऑप्शन सेलर का अगर इसने यहां से एंट्री ली ना तो इसको सिर्फ यहां से ऊपर जाना चाहिए। यहां पे अगर रुकता भी है तब भी इसको प्रॉफिट, अगर स्ट्रेट ऊपर जाता है तब भी इसको प्रॉफिट, अगर धीरे धीरे चलते रहता है यहीं पे धीरे धीरे करते रहेगा तब भी इसका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, ना कि कम होगा। जो कि इसका अगर यहाँ पे रुक रहा है तो इसका प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है, बट इसका प्रॉफिट जो है बढ़ेगा अगर रुकेगा तो। अगर रुकता है ना तो इसका प्रॉफिट इसको थीटा डिके मिलता रहेगा और इसका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। और अगर ये यहां से ऐसे 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 करते रहा, नीचे आते रहा, तो अगर ये इसके लॉस के मतलब इसने जो एंट्री लिया है ना उसके पास भी आए ना तब भी इसको प्रॉफिट ही दिखेगा, क्योंकि इसका थीटा डिके हो रहा है यहां पे। ओके, सो ऑप्शन सेलर का जो है ये बेनिफिट होता है कि क्या उसको सिर्फ चाहिए कि मार्केट यहां से ऊपर जाए, बस उसको सिर्फ चाहिए कि यहां से मार्केट ऊपर जाए और यहीं पे अगर रहता है तो भी चलेगा, इसके ऊपर जाता है तब भी चलेगा। ये इतने बेनिफिट्स होते हैं ऑप्शन सेलर को। अभी मैं और बेनिफिट्स आपको ऑप्शन सेलर के बताता हूं। देखो, इनके लिए इसके लिए चाहिए ऑप्शन बायर को कि स्ट्रेट ऊपर जाना चाहिए, स्ट्रेट एक मोमेंटम में, रुकना नहीं चाहिए ज्यादा, ठीक है, ये ऐसा। तो ऐसे होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट ऐसा होने के चांसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आप यहाँ पे एंट्री लो और यहां से ऊपर जाए और वहीं पे रुका रहे तब भी चलेगा, मतलब ओके। तो वैसे जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट बोल रहा हूँ, इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं मार्केट के अंदर। सो आप ऐसा कर सकते हो। और भी चीजें होती है, ऑप्शन सेलर जो है और स्ट्रेटेजीज लगा सकता है। ओके, ऑप्शन सेलर और भी स्ट्रेटेजीज लगा सकता है। यानी कैसे? जो कि आपने मेरे इस पे देखा होगा कि मैं डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी लगाता हूं, स्ट्रैंगल स्ट्रैडल। तो अगर उसके अंदर आप डायरेक्शनल स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल लगा देते हो, ओके, डायरेक्शनल स्ट्रैडल यानी क्या? स्ट्रैडल यानी एक स्ट्राइक प्राइस। आपने एटीएम सेल किया हो, सी और पी आपने सेल किए दोनों, अगर एक स्ट्राइक प्राइस का सी पी एटीएम दोनों सी पी एक ही स्ट्राइक प्राइस के यानी 45,000 के ही दोनों है और आपने सेल कर दिए तो उसे स्ट्रैडल कहते हैं। और जो भी ओटीएम है, एक ओटीएम और दूसरा ओटीएम आपने सेल कर दिया यानी 45,000 और कुछ 46,000 या कुछ भी इसके पास का 45,100, मतलब दोनों स्ट्राइक प्राइस सेम नहीं है और वो दोनों आपने सी पी सेल की है तो उसे स्ट्रैंगल कहते हैं। ये मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, ये डिटेल में इसका चैप्टर में आपको मैं समझाऊंगा। अभी इसके अंदर ना आपको सिर्फ यहाँ पे एंट्री लेना है, आपको देखना भी नहीं है किस तरफ ब्रेकआउट होने वाला है। आपको नहीं पता कि ब्रेकआउट किस तरफ होने वाला है। मॉर्निंग में आपने एक कोई भी पर्टिकुलर टाइमिंग पे एंट्री ली, इसके बाद मार्केट अगर इधर घूमता है इस रेंज में तो भी आपका प्रॉफिट। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, आपको नहीं पता कि ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है, अगर ऊपर जाता है तो भी आपका प्रॉफिट। अगर नीचे जाता है तब भी आपका प्रॉफिट। अगर बीच में रहता है तब भी आपका प्रॉफिट। सिर्फ इसने ऊपर ब्रेकआउट किया और फिर नीचे ब्रेकआउट किया तब आपका लॉस होता है। और एक टाइम पे लॉस होता है जब प्रीमियम में स्पाइक्स आते हैं, तो दोनों साइड के आपके ऐसे लीड हो जाएंगे और आपका लॉस होगा। ये स्ट्रैडल ट्रायंगल में आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से होता है।
देखो स्ट्रैडल ट्रायंगल मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर आपको बाइंग करते हो आप, तो आपको मार्केट के अंदर, मैं ये शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ओके, शॉर्ट यानी सेल किया हुआ, ओके, बाइंग अगर करते हो तो आपको पता करना पड़ेगा कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, प्लस वो एक साथ आपका मोमेंटम होना चाहिए। भले ही आप इसके अंदर ज्यादा लॉट ले सकते हो, पर ये भी एक माइनस पॉइंट है, ज्यादा लॉट ले सकते हो, ये प्लस पॉइंट नहीं है, ये माइनस पॉइंट है। मैं अभी आपको समझाता हूं माइनस पॉइंट क्यों है, ओके। पहले तो आप ये समझ लो कि देखो बायर को चाहिए कि मोमेंटम के साथ जाए, प्लस रुकना नहीं चाहिए, ओके, प्लस रुकना नहीं चाहिए, एक मोमेंटम के साथ जाना चाहिए, और आपको व्यू भी बनाना है कि किस डायरेक्शन में जाएगा। ऑप्शन सेलर को ना ही व्यू बनाना है, ठीक है, वो अगर स्ट्रैडल ट्रायंगल डायरेक्शनल भी डिप्लॉय कर देता है तो भी टेंशन नहीं है उसको, वो मंथ के एंड में इजीली प्रॉफिटेबल रहेगा। ना ही उसने व्यू बनाया, ना ही कुछ किया, वो मंथ के एंड में इजीली प्रॉफिटेबल रहेगा, ओके। और प्लस पॉइंट अभी और एक है, और है, ठीक है, ऑप्शन सेलर के बहुत प्लस पॉइंट है। इसको मार्जिन ज्यादा देना पड़ रहा है, पर इसके साथ प्लस पॉइंट्स बहुत ज्यादा ऐड हो जाते हैं। भले ही इसको मार्जिन इसने ज्यादा दिया, पर इसके प्लस पॉइंट्स है। मार्जिन ज्यादा देने का पीछे का रीजन है, अभी इसने 1 लाख रुपीस पे ऑप्शन सेल कर रहा है ये, और एक इंसान 10K पे ऑप्शन बाय कर रहा है, ठीक है, बाइंग के लिए 10K लगता है, 10K के अंदर आप बाइंग कर सकते हो। अभी बैंक निफ्टी के अंदर आपका 1000 रुपए का स्टॉप लॉस तो इजीली आ जाएगा, इजीली आपका 1000 रुपए का स्टॉप लॉस आ जाएगा। अगर 10,000 का कैपिटल पे 1000 का स्टॉप लॉस आता है, तो एक 10% का स्टॉप लॉस आपका तुरंत ही 10% चले गए आपके अकाउंट से। बट ऑप्शन सेलिंग के अंदर अगर 1000 रुपए का स्टॉप लॉस आता है, तो सिर्फ और सिर्फ 1% का स्टॉप लॉस हुआ। तो ये रिस्क मैनेजमेंट जो है, ओके, जो रिस्क है वो ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलर का मैनेज हो जाता है, क्योंकि वो 1 लाख पे सिर्फ एक ही लॉट ले सकता है। अभी वो अपनी ओवरसाइज नहीं कर सकता, जैसे कि ऑप्शन सेलर, सॉरी, ऑप्शन बायर अगर 1 लाख रुपीस पे 10 लॉट लेना चाहिए, तो 10 लॉट लेना चाहे तो वो ले सकता है। बट ऑप्शन सेलर अगर दूसरा लॉट भी ऐड करना चाहे तो इसको 2 लाख रुपए लगेंगे। हैच करके आप 1 लाख के अंदर 2 लॉट कर सकते हो, बट वो अभी पॉइंट नहीं, आप दूर का ओटीएम बाय करके कर सकते हो, बट फिर भी 30-40 हजार तो आपको लगने ही लगने, 40 हजार रुपए तो आपको लगने ही लगने, 32 हजार के अंदर आ जाता है तो 40 हजार तो आपको रखना ही पड़ेगा, ओके। तो वो लगने ही है आपको। आपको ऑप्शन बाइंग के साथ 5-10 हजार पे यहाँ पे काम नहीं होगा, यहाँ पे काम आपको 40 हजार 50 हजार से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसके अंदर आपका रिस्क भी मैनेज हो रहा है, आपका रिस्क मैनेज हो जा रहा है, मतलब कि आप लॉस करोगे तो कम करोगे, ओके। इसके अंदर आपका साइकोलॉजी ज्यादा स्ट्रांग रहता है, क्योंकि आपको डर नहीं लगता है मार्केट के मूव से, क्योंकि उसके अंदर आप बचे रहते हो, ओके। अगर आप डायरेक्शनल स्ट्रैडल ट्रायंगल करते हो तो उसके अंदर भी आपको बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको व्यू नहीं डिसाइड करना किस डायरेक्शन में जाएगा, आपको डरना नहीं है। अगर मार्केट एक जगह पे रुकता है तो आपको रुका रहा मार्केट तो आपके लिए अच्छा है, आपको व्यू, अगर एक जगह पे भी रुका रहा तो अभी आपका प्रॉफिट जो है वो बनते रहेगा। और अगर ऑप्शन बाइंग के अंदर एक जगह पे रुका रहा तो आपका लॉस होते रहेगा। सो ऑप्शन सेलर को ये बेनिफिट होता है, वो जो दे रहा है ना उसके साथ थीटा चलता है, उसके साथ थीटा डीके होता है, उसके साथ डेल्टा होता है। अगर मार्केट एक डायरेक्शन में चलता रहा तो डेल्टा भी साथ में कम होता है, ओके। तो इसका भी बेनिफिट होता है, ये डेल्टा और थीटा जो है वो ग्रीस चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो आपको, आई होप कि आपको ऑप्शन सेलर का जो बेनिफिट है वो समझा होगा। और मैं ये चैप्टर के अंदर यही था कि ऑप्शन सेलर और बायर्स, मतलब कि 65% विन रेशो क्यों होता है, और ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी चाहिए, और ऑप्शन बाइंग क्यों करनी चाहिए, इन दोनों के पॉइंट्स। अगर ऑप्शन बाइंग आप करते हो तो आपको, मैंने जैसे कि बताया कि आपको एक मोमेंटम में निकलना होगा, एक मोमेंटम आया, एक यहाँ पे आपने लिया और ऊपर जाके एक मोमेंटम में आप निकले, तो आपके साथ मोमेंटम चाहिए। बट यहाँ पे आपके साथ मोमेंटम नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एंट्री जहां से ली वहां से ऊपर जाए, बस आप प्रॉफिट में, ओके। सो ये होता है ऑप्शन सेलर्स और ऑप्शन बायर्स का बेनिफिट, जो भी मैंने आपको बताया, बेनिफिट और ड्रॉडाउन दोनों के, ओके। और
ऑप्शन सेलिंग के जो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल्स है वो भी मैं आपको आने वाले चैप्टर्स के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल्स कर सकते हो, तो वो हमारे आने वाले चैप्टर्स के अंदर स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल होंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको समझ आया होगा और आपको समझा होगा कि क्यों 65% विन रेशियो होता है एक ऑप्शन सेलर का, और क्यों 35% विन रेशियो होता है एक ऑप्शन बायर का। देखो दोनों की एक मतलब एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है, पर ऑप्शन सेलिंग जो है ना वो इजी होता है आपको प्रॉफिटेबल बनने में, आपको हेल्प करता है और इजीली आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट करो, ना कि ऑप्शन बाइंग से। ओके, अगर आप ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट करते हो तो आपको प्राइस एक्शन भी समझ आएगा, सारी चीजें समझ आएगी, आपको समझने में आसानी होगी। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय। Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।